हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। तो जैसा कि मैंने सोचा था कि इस टॉपिक के ऊपर मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन बैक टू बैक एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पता नहीं कितने सारी वीडियोस आ रहे हैं। तो आ रहे हैं तो अब तो कितने बार चुप रहेगा इंसान, एक ना एक दिन तो बोलेगा ही। और हर बार ट्रोलिंग जब होना स्टार्ट होता है तो हम लोगों को कंट्रोल किया जाता है कि दीदी आप मत बोलो, आप मत बोलो। और हम लोग सिर्फ ऑडियंस का सुन के या कुछ हमारे लोग जो टर्म्स में थे उनका सुन के हम लोग पीछे हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा है कि भाई तुम लोगों को कोई नहीं रोक रहा, तुम लोग बोलो और हम लोग भी आगे जो होगा वो कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल मैंने अभी ऑलरेडी बोल करके वीडियो बनाया है और मैं व्लॉग कर रही थी, तो मेरे को नहीं चाहिए कि व्लॉग और ये मिक्सचर हो जाए। तो ना चाहते हुए भी मुझे दूसरा वीडियो आज ही डालना पड़ रहा है। व्लॉग मैं कल के लिए शूट कर रही थी। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और एक बार फिर से खुशी हो रहा है कि मैं झूठी तो नहीं हूँ, जैसे लोग कल कुछ बोल के आज पलट गए हैं। और अच्छा भी लग रहा है कि ऑडियंस को ये बात समझ में आ रही है और आप लोगों को खुद समझ में आ रही है कि आप लोग कर क्या रहे हो। गाइस जैसे ही सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बोलेंगे, तब तक कोई ना कोई एक ऐसे निकल के आ जाता है और बोल देता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि भगवान ने जब हमें बनाया था तो हमारे दिल के अंदर दिल नहीं दिया था, हमारे दिल के अंदर इन लोगों की जुबान दे दी थी। जो ये लोग हमारा दिल डिसाइड कर लेते हैं, मतलब इन सब का दिल मोम का है, पता नहीं किस किस चीज़ का है, लेकिन हमारे पास तो दिल ही नहीं है। हम लोगों के पास इन लोगों की जुबान है जो यहाँ से हमें बोलता है, तब हम चीज़ें करते हैं। दूसरी बात, मैंने ये कहीं नहीं बोला कि अगली बंदी ने मुझे किसी का भी स्क्रीनशॉट शेयर किया है। ठीक है, ये आप अपने मुंह से अपने मुंह पे बोलते रहिए। अब मैं एक एक का नाम लेके तो नहीं बोलूँगी, ऑल ओवर बोल रही हूँ। ठीक है, अभी मेरी बात सिर्फ इतनी थी, सिर्फ इतनी बात। मेरी ऑडियंस प्लीज़ इस बात को समझिएगा, मेरी बात सिर्फ इतनी थी। जब मैं ट्रोल हो रही थी उसको रोका जा सकता था, क्योंकि अब आपने भी एडमिट किया कि हाँ आपको पहले कन्विंस किया गया था। तो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग मेरे लिए आके कभी वीडियो बनाओ, लेकिन अगर आप मेरे लिए इतना अभद्र बोल रहे हो तो जब कभी हमारे लिए खड़ा हुआ गया है तो ये अभी भी हो सकता था। इसलिए मैं बोल रही थी कि आप टच में हो, आप बात करते हो, आप कन्विंस होते हो। मेरा सिर्फ मुद्दा इतना ही था, आपने इस चीज़ को बढ़ाया। लेकिन यहाँ मैं बोलूँगी आगे वाली बंदी, अगर मैं हमेशा बोल रही थी अगर वो चाहती तो ये रोक सकती थी, लेकिन क्योंकि उनको सिर्फ मेरी गलती दिख रही थी, आगे वाली की तो दिख नहीं रही थी, तो उन्होंने किया और आप लोगों ने भी उन्हीं के सुर में अपना राग मिला दिया। चलो, मेरे को बहुत खुशी हुई, कम से कम आपने अपने मुंह से कबूला तो सही कि हाँ आपके पास आती थी। और रही बात मेरी कि मैंने बोला है कि मेरी मम्मी रो रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैं कभी किसी कोई ला के दिखा दे कि यार आपकी वजह से मेरी मम्मी रो रही है, नहीं। आगे से जब आया है ना कि ये हो गया वो हो गया, तो बोली यार सब कुछ पलट चुका है अब। और वैसे भी रिएक्शन का मैं कभी बोल ही नहीं सकती कि आज कौन से धुन में। हो सकता है कल आप लोगों के अकॉर्डिंग हम अच्छा करें तो आप अच्छा ही बोल रहे होगे, बुरा करें तो बुरा बोल रहे होगे। मेरी बात सिर्फ इतनी थी कि मैं यहाँ जिस बंदी के लिए आप लोग आके लड़ रहे थे उसी के लिए मैं भी खड़ी हुई थी। लेकिन आप लोगों ने क्या कर लिया, क्योंकि सिंपली मैंने बोल दिया क्लियर कट बात कि भाभी का क्या रोल था क्या नहीं था, जो भी चीज़ें थी और जो है वही मैंने बोला है। मैं आज भी आई स्टैंड बाय माई ईच वर्ड्स। और आप तो बोले कि नहीं, मुझे मेरी सब्सक्राइबर भोजपुरी समझा देती थी, मेरी तो कभी किसी से बात ही नहीं हुई मेरी। तो आज आप जो एडमिट कर रहे हो ना मोहतरमा, आज वो आज 4 दिन पहले कर लिए रहते ना कि हाँ हमारी बात हुई है। हो सकता था उसने, उसका मन, वो कन्विंस करे या ना करे, उसको करना है तो वो करे, नहीं करना है तो नहीं करे, हमें नहीं होना है तो हम नहीं होंगे, वो बात डिफरेंट है। लेकिन ये डिनाई कर देना कि आपकी कभी बात ही नहीं हुई है, आप कभी कन्विंस नहीं हुए हैं, आप उनके अकॉर्डिंग अपना माइंड थॉट प्रोसेस चेंज ही नहीं किए, ये किए हो आप। ठीक है, ये मेरे को बस बोलना था और यही चीज़ें मैं इतने दिन से बोल रही थी कि अगर ये कंट्रोवर्सी रोकना था, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, अगर मैं किसी के साथ टच में थी, अगली बंदी ने मुझे कॉल करके बोला, तो मैं भी यही चाह रही थी कि ये रुक जाए और मैं भी कन्विंस कर रही थी अपने घर पे लोगों को। मैं नहीं बोलूँगी कि मैं उसके लिए स्टैंड नहीं ली, हाँ मेरा स्टैंड था और बहुत बार था। दूसरी बात, मैं कभी उनके लिए आके खड़ी नहीं होती, लेकिन वक्त वक्त पे जब जैसा चाहा कि हाँ आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए तब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो वो किया मैंने। तो मेरी लॉयल्टी आप मत देखिए, मेरे पास मुश्किल से गिन के 8 या 10 लोग हैं और वही मेरी जिंदगी के लिए काफ़ी हैं, एक्सेप्ट मेरी फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, मुझे कोई शौक नहीं है फालतू के बंडल भरे दोस्त बनाऊं और पीठ पीछे फिर वही चीज़ करके आगे निकल जाऊं, नहीं। आई एम सॉरी, मेरा नेचर ऐसा है कि
मुंह पे बोलूंगी जो है, बुरा लगे तो भी सही, नहीं लगे तो भी सही, अगर अगले ने सुधार कर लिया तो भी ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं किया तो वहीं पे छोड़ के आगे चलेंगे। क्योंकि मेरी वो नेचर रही ही नहीं है कि मुंह पे मीठी बनूं और पीठ पीछे छुरी लेके घूमती रहूं, नहीं। और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि कोई और बंदा किया, क्योंकि उनकी लॉयल्टी हमारे साथ थी, लेकिन सिर्फ इस एक बात के लिए मैंने बोला था कि अगर आप पहले भी कंट्रोल हो सकता था तो आज जब मेरी इतनी बुरी तरीके से ट्रोलिंग हो रही थी आप दोनों की तरफ, मतलब आप दोनों की वजह से, 2 जन को मैं काउंट कर रही हूँ बिकॉज मैं 2 जन का ही देखती थी, बाकी का मुझे नहीं फर्क पड़ता, 100 लोगों का मैं देखती थी। तो ये 2 नाम भी मैं क्यों देखती थी, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ आप कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो या फिर कोई भी चीज़ें हैं। जब अगले बंदे को मुझे पता हो ना कि आगे वाले के दिल में कुछ है ही नहीं तो उसका देखना ही बंद कर देगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे जिनका हम लोग नहीं देखते हैं, और आई एम रियली सॉरी टू से, अब मुझे फील भी नहीं होगा ये बोलने में कि मेरी झूठी सू, मतलब मेरी सू झूठी हो गई। वाह, इतना डुअल फेस मत रखिए यार। मुझे यही लगता था ना कि आपके अंदर एक चीज ये होगा कि आप समझते हो चीजों को, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब आपसे वो एक्सपेक्टेशन खत्म एंड इट कम्स टू नल। जो आप हो वही आपके अदर, जिनके लिए आप लोग मुद्दा उठा के घूम रहे थे ना कि उसकी तो लैंग्वेज गंदी है, उसकी इतनी दम नहीं है ना कि आप लोग गंदी चीज़ों को सुधार पाओ। अगर आपका चैनल रिएक्शन का है तो आपका मतलब है हर कंटेंट के ऊपर रिएक्शन दिया जाए, हर चीज़ों के ऊपर रिएक्शन दिया जाए, ये नहीं कि सिर्फ व्लॉगर की चीज़ों पे रिएक्शन दिया जाए। अगर दम है तो जो गलत कर रहा है, चाहे वो रिएक्शनिस्ट हो, चाहे वो व्लॉगर हो, चाहे वो न्यूज़ में हो, देश दुनिया में हो, इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया हो, कहीं भी हो, आपके शहर में हो, आपके इर्द गिर्द लोग हो, उस पर रिएक्ट कीजिए। और अगर बात है सिर्फ प्रिंट, सोशल मीडिया और वॉइस फॉर्म में या विजुअल फॉर्म में आया है या फिर प्रिंट मीडिया के फॉर्म में आया है, तो सिर्फ व्लॉगर के प्रिंट मीडिया के फॉर्म में आप मत रिएक्ट कीजिए, हर किसी के उस पर रिएक्ट कीजिए। आपके पास इतना भी गट्स नहीं है, डरते हो आप लोग, क्योंकि पता है कि आप लोगों की लेवल कितने दूर तक जा सकती है। आप लोग सिर्फ टारगेट ही व्लॉगर्स को करते हो क्योंकि वो एक लिमिट में आके रुक जाएंगे, क्योंकि एक जो चीज़ें वो 4-5 साल से कंटिन्यू कर रहे हो उसको वो खोना नहीं चाहते, और इसीलिए आप लोग वार कर रहे हो। वार किस चीज़ पे? हमारे इनकम पे, हमारी स्टेबिलिटी पे, हमारे काम पे आप लोग वार कर रहे हो, ताकि आप लोग जितने बार रोकोगे हम लोग डिमोरलाइज होंगे और अपना काम रोकना बंद करेंगे। यहाँ तो मोटिव ही बहुत सारे रिएक्शन चैनल का है कि राज परिवार रुक जाए, बहुत सारे रिएक्शन चैनल का ये मोटिव है। बट आई एम ग्लैड, कम से कम कल जो झूठ था वो सच तो हुआ। आप आज स्टैंड तो कर रहे हो कि हाँ आप कभी हुए हो कन्विंस, और कभी आप, अब ये भी याद आ जाएगा आपको कि हाँ भोजपुरी भी आप समझे हो या क्या नहीं समझे हो। मैं यहाँ चैट्स नहीं दिखा रही हूँ, बात ये थी कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आप लोग इंटर रिलेटेड हो तो आप लोग चीज़ों को चेंज कर सकते हो, लेकिन आपने तो डिनाई कर दिया था उस टाइम। हम क्यों होंगे, हम तो है ही नहीं कनेक्टेड, हम तो यही नहीं है भाई। अगर हम व्लॉगर, मैं जैसे अगर किसी को जानती हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी भी XYZ को, ठीक है, किसी को भी जानती हूँ, तो मैं बोलूँगी कि ठीक है मैं देख लेती हूँ एक बार, ये करते हैं। आप लोगों ने बोला नहीं हम तो है ही नहीं, कॉन्टेक्ट में ही नहीं है, भाई हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं, हम तो कम्युनिटी देख के रिएक्ट करने आए। नहीं, पूरी स्टोरी जान के आप रिएक्ट कर रहे हो, और वो भी आधी अधूरी। और आप लोग अगर रुक गए होते ना तो चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती। आपके लिए सिर्फ आप 4-5 जन रिएक्ट कर रहे हो, बट अगर आप मेरे जगह पे आके देखो, हमारे जगह पे आके देखो, 100 से भी ऊपर लोग आप लोग रिएक्ट कर रहे हो। तो करते रहिए, और ये कहीं का गेम नहीं है कि औरत और जेंट्स वाला। जब जेंट्स के ऊपर आप लोग औरतें एकजुट होकर के बैठी रहती हैं नोचने के लिए, तब आपको नहीं समझ में आता है कि आप लोग एक जेंट्स के पीछे पड़ी हैं। क्या जेंट्स की इज्जत नहीं है? खाली आप लोगों की या लेडीज़ की ही इज्जत है? नहीं, हर किसी की इज्जत इक्वल है। और अगर आप लोग पढ़ी लिखी हैं जैसा कि आप लोग दावा करती हैं, तो ये तो आप लोग अपने मुंह से बोलो ही मत, क्योंकि आप लोग एक तरफ गुणगान गाते हो कि लेडीज़ की इज्जत, लेडीज़ की इज्जत, लेडीज़ की इज्जत, तो जेंट्स की भी इज्जत का गान गाया करो, ठीक है। आप तो एटलीस्ट जो भी पढ़े लिखे हैं आप लोग ये मत वो करो, क्योंकि आप लोग के अकॉर्डिंग तो भाई हम लोग तो है ही नहीं पढ़े लिखे, हम लोग आपके ही घर का जो स्कूल या कॉलेज चलता है उससे ही हम लोग पास आउट हैं। किसी एक आध लोग के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। जैसे भी हैं वेल सेटल्ड है अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों को आगे कैरी कर रहे हैं, आपसे भीख मांगने नहीं जा रहे। एक और चीज़ आपने बोला कि जब व्लॉगर को ज़रूरत पड़े तो रिएक्शनिस्ट का खिड़की खटका दे। एक भी प्रूफ दे दीजिए कि हम लोग रिएक्शनिस्ट के पास गए हो खिड़की खटकाने, रिएक्शन वाले आए हैं, इसका मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है। तो अगर अपने काम को काम की तरह कर रहे हैं तो आप अपने रास्ते में अलग चलिए और हम लोगों को अलग चलने दीजिए। सिर्फ एक ही फैमिली या 2-3 फैमिली जिनको आप टारगेट करोगे, जिनसे आपके व्यूज़ आते हैं,
और बाकी आप मुद्दे जो देश दुनिया में चल रहे हैं उस पर आप नहीं करोगे, और खास करके अपनी कम्युनिटी के लोगों पे नहीं करोगे, क्योंकि वो लोग तो भाई पता है कि सरेआम नंगा कर देंगे। ये फैक्ट आप लोगों को पता है। कल जिसको आप लोग बोलते थे कि ऐसी है वैसी है, और आज आप लोगों की इतनी मित्रता देख करके तो प्यार आ गया है कि भाई हम भी देखेंगे, आप भी यही हैं हम भी यही हैं, देखेंगे ज़रूर कि कितने दिन चलती है, टिकती है। क्योंकि जिस दिन वो बंदी आप लोगों को देगी, मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, इनको मैं बहुत साइड रखी हूँ, क्योंकि इनकी बात है ही नहीं, बात इनकी थी जो आप लोग ले लेके लड़ रहे हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो मैं तो यही बोलूँगी, आपको जज तो मैं कहीं से नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं आप में कोई क्वालिटी है जज वाली, एक तरफा बात सुनने वाली। जब आप में है क्वालिटी तो आप जज आप भी नहीं बन सकते। आई एम सॉरी, बट ये कोशिश है कि आप अपने अकॉर्डिंग सब कुछ को वो करो। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि दूसरे का झगड़ा लेके आप लड़ रही हैं हमसे, या दूसरे के बिहाफ पे भी आके बोल रही है, आपको नहीं पता था उसका नेचर ऐसा है, वो तो ऐसा करेगी। तो जब वो ऐसा कर रही है या करेगी, तो आप जब दूसरे के बिहाफ पे इतना लड़ रही हैं, तो मेरे तरफ से भी रिटर्न गिफ्ट में आपको जाएगा क्या? माँ तो नहीं बोल सकती मैं, बट खैर छोड़ो, मेरे को नाम बिगाड़ना नहीं है। लेकिन आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे अगर आपको कोई दे दे तो कोई बात नहीं है, आप करो जो कर रहा है। लेकिन ये चीज़ क्लियर हो गया गाइस, देख रहे हो आप लोग, ऑडियंस आप लोग देख रहे हो, सुच्ची आज एक बार फिर से मुझे कितना झूठा साबित करने की कोशिश की गई, लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल। और आज ही जस्ट मैं प्रे की थी श्याम बाबा को कि मैंने सुना है ऐसे एक्चुअली कि 4 दिसंबर के पहले पहले, और मैं इन सब चीज़ों में, एस्ट्रोलॉजी में प्लस इंस्टिंक्ट पे बहुत ज़्यादा वर्क करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसी से चलती हूँ, और गॉड ने भी मुझको ऐसा ही साइंस दिया है। तो मतलब साइंस पे मैं बिलीव करती हूँ, और ये सब चीज़ें जो भी होती है ना कि मतलब एंजेलिक नंबर, इन सब चीज़ों पे मैं बहुत विश्वास करती हूँ, और मेरे साथ होता भी है ये। तो मैंने बिलीव किया था कि 4 के पहले पहले आप जो बोलोगे ये मैंने सुना था, तो मैंने बस यही प्रे किया कि भाई बस ये जो टैग लग रहा है ना कि झूठ बोल रही है, वो कबूल जाए, और वो सच में कबूल गया। और आज एक बार फिर से सुचिता सच ही साबित हो गई। मेरा सिर्फ मोटिव था, जब कल आप किसी का सुन के वीडियो बना पा रहे थे, तो कल आज आप किसी की स्टोरी सुन के, क्योंकि वो बंदी तो खुद मुझे सपोर्ट कर रही थी, थैंक यू बोल रही थी, तो उसका सुन के आप क्यों नहीं कर पा रहे थे? आप बोल रहे हो कि हम लोग तो कभी टच में ही नहीं थे, हम लोग तो कभी बात ही नहीं करते थे, और आज कम से कम खुली बात कि आप लोग हो टच में, और प्राउड फील होना चाहिए कि हाँ है हम टच में। हम लोग तो बोलते थे हाँ है हम टच में, इसी का तो फ़ायदा बाकी लोगों ने उठाया ना कि चलो वो इसको हटाया जाए, साइड हटाया जाए। तो अब हटा दिया आप लोगों ने, आप खुश रहो कम से कम, अब चैन से आप लोग उसको खुश रहने दो, अपने भी खुश रहो। और बाकी अगर आगे वाली बंदी को कुछ भी है, जो भी चीज़ें हैं वो आएगी तो बात आएगी, जो भी आएगी, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं है हम लोगों से रिलेटेड, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कोई मुद्दा था ही नहीं, ख़त्म हो चुका था उनका सिर्फ लड़ना एक ही इंसान से था उनको, जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। तो मेरा नाम जब तक घसीटा जा रहा है तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी, क्योंकि आप लोगों के लिए तो भाई आपकी फैमिली है, हम लोगों की फैमिली ही नहीं है। आप लोग तो बिना रिश्ते की बहनें बन करके घूम रहे हैं कि हम बहनें साथ में हैं, तो हम लोग रियल में भाई बहन एक दूसरे के लिए नहीं साथ खड़े हो सकते? हैट्स ऑफ। वैसे स्लो क्लैप करने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता आप लोग वो भी डिज़र्व करते हो। चलो गाइस, इसी के साथ करेंगे इस वीडियो को एंड, बढ़ते हैं आगे।